हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था ड्रोसोफिला का, किसका? ड्रोसोफिला का जो मैंने बताया था आपको, ड्रोसोफिला में 2n किसके बराबर है? 8 के बराबर है। दैट मीन्स इसमें जो 6 क्रोमोसोम्स हैं, 6 क्रोमोसोम्स, यहां हम बोलेंगे 3 पेयर्स, वो 3 पेयर्स क्या है बेटा? ऑटोसोम्स। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, ऑटोसोम। और 1 पेयर जो रहेगी, यहां हम बोलेंगे 2 क्रोमोसोम्स जो है, 2 क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करेंगे, दैट इज 1 पेयर जो होगी यहाँ पे, वो क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम। यू हैव टू करेक्ट इट फर्स्ट, ओके। प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा गलत हुआ था। तो हमने देखा कि हमारे पास अगर हम मेल की बात करेंगे, मेल के अंदर आपको 3 पेयर जो है वो क्या मिलेंगे? ऑटोसोम्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। और 1 पेयर जो है, जो हमारे पास XY है, ठीक है ना, वो आपको क्या मिलेगा? सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। और अगर हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल के अंदर आपको 3 पेयर्स क्या मिलेंगे? ऑटोसोम्स, ठीक है बेटा। और 1 पेयर जो आपको मिलेगी, दैट विल बी XX, दैट विल बी ए सेक्स क्रोमोसोम्स। इसको आप करेक्ट करेंगे क्योंकि वीडियो में अपलोड हो गया इसमें, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे? इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर है क्या? पहले मैं एक चीज को बताऊंगा आपको। क्रॉसिंग ओवर जो है, इट ऑकर्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इट ऑकर्स इन meiosis फर्स्ट, स्पेशली इन ए प्रोफेज फर्स्ट, स्पेशली इन पैकाइटीन स्टेज, उसमें होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, किसको? जेनेटिक मटेरियल को। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हम बोलेंगे व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर है अगर हम बोलना चाहेंगे तो, क्योंकि हम बोलते हैं कि लिंक्ड जीन्स है, लिंकेज है, और लिंकेज को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। तो हम ये बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर जो है, इट ऑकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इट ऑकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। और कब होती है? ऑकर्स इन meiosis फर्स्ट, मियास फर्स्ट में होती है। और किस फेज में होती है मियास फर्स्ट के? प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट की किस स्टेज में होती है? पैकाइटीन स्टेज में। ये पैकाइटीन स्टेज में हो जाता है, ठीक है बेटा। और इसमें क्या होता है? इस क्रॉसिंग ओवर में देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ genetic material between homologous chromosomes, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारे पास लिंकेज है। अब उस लिंकेज को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दरमियान क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। सो जेनेटिक मटेरियल गेट्स एक्सचेंज between homologous chromosomes in case of crossing over, so as to overcome linkage. किसको ओवरकम करने के लिए? to overcome linkage and to obtain recombinants, ताकि हम क्या हासिल करें? recombinants, and which may result variation, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी? वेरिएशन आ जाएगी। अदरवाइज अगर लिंकेज रहेगी तो पेरेंटल क्रिएट हो जाएगा। हमने देखा 100% पेरेंटल क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, आप समझ लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है बेटा। लिसन टू मी, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए है, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ए है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? कैपिटल बी है, और यहाँ पे स्मॉल बी है। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, लिसन टू मी नाउ, दिस क्रॉसिंग ओवर में क्या हो जाएगा? अब ये बी फ्रेगमेंट इसके ऊपर आ सकता है, और ये कैपिटल भी इसके पास जा सकता है क्रॉसिंग ओवर में। ऐसा भी पॉसिबल है
कि ये यहाँ पे चला जाए और ये यहाँ पे चला जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। और जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, लिसन टू मी, व्हाट विल हैपन, पेरेंटल जो है वो चेंज हो जाएगा। आप देखो ये पेरेंटल है, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी। अब अगर ये स्मॉल बी यहाँ पे आ गया तो कैपिटल ए स्मॉल बी क्रिएशन हो जाएगी। और अगर ये बी यहाँ पे वो चला गया तो स्मॉल ए कैपिटल बी आ जाएगा, तो हमारे पास वेरिएंट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, रिकम्बिनेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अब शो इन ए क्रॉसिंग ओवर व्हाट हैपन, एक्चुअली हम डायग्रामिकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं डायग्रामिकली आपको समझाऊं। से दिस इज ए, हमारे पास एक होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम्स की। से दिस इज ए क्रोमोसोम 1, दिस इज आल्सो ए क्रोमोसोम 1, होमोलॉगस है। आप समझ लो यहाँ पे हमारे पास जीन लोकेट है, दिस इज ए कैपिटल टी, दिस इज हियर ए कैपिटल आर, और यहाँ पे हमारे पास है स्मॉल टी, और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर। अब ये सेल जो है इसको जाना है मियोसिस में। हर एक क्रोमोसोम में ऐसे होगा, मैं एक में दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस सेल विल परफॉर्म एस फेज फर्स्ट। प्रिपरेशन में एस फेज होगा, एस फेज इंपॉर्टेंट फेज है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, कंटेंट ऑफ डीएनए जो वो डबल हो जाएगा। तो हमने बोला सेल साइकिल होगा, पहले इंटरफेज होगा। इंटरफेज में क्या होगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट फेज है वो एस फेज में। इसके अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है इनके अंदर जो डीएनए वो डबल हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो जाएगा, डबल हो जाएगा डीएनए। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास ये समझ लो आप, ये डीएनए जो है ये डबल हो गया एक क्रोमोसोम में, और ये डीएनए डबल हो गया इस वाले क्रोमोसोम। तो हमने क्या देखा, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल ई एक आता है, और यहाँ पे भी कैपिटल ई आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, जल्दी से बोल, कैपिटल आर, और यहाँ पे भी आ जाता है कैपिटल आर, इजंट इट। और यहाँ पे हमने देखा स्मॉल टी आ रहा है, और यहाँ पे भी स्मॉल टी आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा स्मॉल आर आ रहा है, और यहाँ पे हमने देखा स्मॉल आर आ रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको डायरेक्ट ले जाएंगे किसमें, क्रॉसिंग ओवर में। अब हो जाएगी क्रॉसिंग ओवर, क्या हो जाएगी बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी व्हाट विल हैपन, क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि हमारे पास, समझ लो मैं फिर एक बार बना रहा हूं इन चीजों को समझाने के लिए। आप समझ लो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है बेटा। अब ये इसके पास क्या है, कैपिटल टी है, और ये क्या है, ये भी कैपिटल टी है, सॉरी कैपिटल टी टी है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे कैपिटल आर है, और ये भी यहाँ पे कैपिटल आर है, ठीक है बेटा। अब दूसरा जो क्रोमोसोम है वो इसको क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर इसके नजदीक आ जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। आप समझ लो ये होगी क्रॉसिंग ओवर, व्हाट हैज हैपेंड हियर, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी है, और यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल टी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है, और यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल आर है। जब क्रॉसिंग ओवर होगी, लिसन टू मी नाउ, नाउ ये कैपिटल आर वाला एलील यहाँ पे चला जाएगा शिफ्ट, और स्मॉल आर वाला यहाँ पे आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस, लिसन टू मी नाउ, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पे क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। और क्रॉसिंग ओवर में क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल। अब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, सी दिस इज ए क्रोमोसोम हियर। अब यहाँ पे क्या है, मुझे जल्दी से बताओ, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल टी, और यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल टी है, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, एक्सचेंज हो गया। और सिमिलरली अगर मैं दूसरा इसका बनाऊं, व्हाट विल बी हियर, स्मॉल टी, हियर विल बी अगेन स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर, ठीक है बेटा। उसके बाद ये किस में चले जाएंगे मुझे बताओ। नाउ दीज टू विल फर्स्ट एंटर इनटू द एनाफेज फर्स्ट। तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे, पहले ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद जाएंगे एनाफेज सेकंड में। मैं इसको कहाँ पे ले आऊं बेटा, एनाफेज सेकंड, दैट मींस मियोसिस सेकंड में ले आ रहा हूं, एनाफेज सेकंड में। उसमें क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी सेंट्रोमियर की। जब स्प्लिटिंग हो जाएगी, लिसन टू मी, हमारे पास इससे दो बनेंगे, मैं आपको ऐसे दिखाऊं, एनाफेज सेकंड हो रहा है, इसमें क्या है, यहाँ पे मुझे बताओ, कैपिटल टी, यहाँ पे क्या है, जल्द से बताओ, स्मॉल आर। अब यहाँ पे इसको स्पिंडल फाइबर्स आ गई, स्प्लिटिंग होगी। जब स्प्लिटिंग होगी इससे दो क्रोमोसोम्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जब दो क्रोमोसोम्स बनेंगे इसके पास क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल टी देन कैपिटल आर, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी देन स्मॉल आर, हो गया एक। इस वाले क्रोमोसोम को ऐसा होगा, इस वाले को भी होगा। तो हमने जब इस वाले का देखा तो हमने देखा इसमें भी होगी स्प्लिटिंग, इससे भी दो बन गए सेकंड क्रोमोसोम से, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो मुझे बताओ
जब क्रॉसिंग ओवर होगी, लिसन टू मी, जब हमने इसको एज सच लिया था विद लिंकेज, जब हमने इसको कहां पे लिया था, लिंकेज में लिया था, तो लिंकेज में हमने क्या देखा, तो लिंकेज में हमने देखा कि हमारे पास 100% क्या आ रहे हैं, पेरेंटल आ रहे हैं। लेकिन जब हमने इसी लिंकेज को क्या कराया, क्रॉसिंग ओवर कराई, क्या कराई, सो एज टू ओवरकम द लिंकेज, ताकि हम लिंकेज को खत्म कर सके। तो लिंकेज को खत्म करने के लिए हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है। जब हमने क्रॉसिंग ओवर कराई इन्हीं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, तो हमने देखा कि हमारे पास जो न्यू फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो हमने देखा गैमेट्स में वेरिएशन आ गई, वेरिएंट्स फॉर्म हो गए। मुझे बता, दिस RT इज ए पेरेंटल, यस। इज दिस TR parental? Yes, it is a parental. But if we say here, this capital T, capital R is a parental, but capital T, small r is a variant one. Isn't it? Similarly, small t, capital R, small t, small r is a parental, no doubt. But small t, capital R is a variant. तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये दो हमारे पास क्या है बेटा, these two are parental. ये दो parental है, हमने देखा parental है। लेकिन जब हमने इन दो को देखा, ये दो क्या है, ये दो है रिकम्बिनेंट्स, है कि नहीं, मुझे जल्दी से बताओ। These two are रिकम्बिनेंट्स, ये दो रिकम्बिनेंट्स है। तो हमने क्या देखा कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, there occurs what, exchange of genetic material in a pectine stage, and what happens, there is a formation of new recombinants in what, in gametes। और वही क्या करेंगे, वही जब फ्यूज हो जाएंगे वो वाले गैमेट, दैट विल लीड टू ए वेरिएशन। इसी से क्या आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी। तो हमने क्या बोला कि अगर हम लिंकेज को खत्म करना चाहते हैं, अगर हम लिंकेज को ओवरकम करना चाहते हैं, तो उसके लिए करना क्या है हमें, हाँ, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, दे आर परफॉर्मिंग ए क्रॉसिंग ओवर। और कब दिखाएंगे, प्रोफेज फर्स्ट में, और किस स्टेज में, पेकाइटीन में। और जब वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा बिटवीन और क्रॉसिंग ओवर में क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। याद आ रहा है, व्हाट आर दीज टू, टेल मी। ये दो क्या है, ये दो क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर है, लेकिन ये और ये क्या है, आपस में नॉन सिस्टर। तो पॉइंट आप याद रखोगे, एक्सचेंज हो गया किन के बीच में। सो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल। मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, व्हाट विल बी दीज टू क्रोमेटिड्स कॉल्ड एज, टेल मी, सिस्टर chromatids, what will be these two called as, these two will be called as non sister। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल। और जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया तो हमारे पास मियोस में क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी इन गैमेट्स, और उससे क्या होगा, वेरिएंट ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाएगा फिर जब वो फ्यूज हो जाएगा। तो हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर से हमने क्या किया, वी हैव मेड व्हाट वी हैव मेड नाउ, रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस। तो हमने क्या किया क्रॉसिंग ओवर में, हमने क्रॉसिंग ओवर में रिकम्बिनेंट जो किए हमने फॉर्म किए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं फिर और एक चीज को देखते हैं। एक चीज को मैं सम अप करूंगा, ठीक है ना। अब मैं इस चीज को सम अप करूंगा एक ही लाइन में, जो हमने पढ़ा है लिंकेज के बारे में, आपने ये चीजें बनाई। तो अगर मैं इस चीज को ओवरकम करूं एक ही लाइन में, तो हम ऐसे लिंकेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक ग्राफिक मैनर में। देखो बेटा, अगर मैं दिखाऊं आपको कि हमारे पास नो लिंकेज है, अगर हमारे पास नो लिंकेज है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपसे पूछा जाएगा जीन्स है उनके बीच में लिंकेज नहीं है, मियोसिस में क्या होगा, नो लिंकेज, देन देयर विल बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहां पे होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, 50% आपको पेरेंटल मिलेगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगी किसमें, गैमेट्स में, ठीक है ना। और 50% आपको किसमें मिलेगी, रिकम्बिनेंट्स में। ये पॉइंट ऑफ याद रखो, 50% आपको पेरेंटल मिलेंगे ऑफस्प्रिंग्स और 50% रिकम्बिनेंट मिलेंगे।
जैसे आपने देखा अभी क्रॉस में। अगर हमने बोला लिंकेज है, लिंकेज की मैं बात कर रहा हूं, अभी क्रॉसिंग ओवर की नहीं है, लिंकेज है, तो याद रखोगे आपको 100% क्या मिलेगा, पेरेंटल मिलेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। और 0% आपको क्या मिलेंगे, रिकम्बिनेंट्स। ये चीज तो हमने प्रैक्टिकली प्रूव की है, इजंट इट। आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीजें बनाई आपने, अगर आपको लिंकेज है, ठीक है ना, बट क्रॉसिंग ओवर भी है, तो याद रखोगे आपको क्या मिलेंगे, व्हाट यू हैव, टेल मी क्विकली, रिकम्बिनेंट्स एंड, बट याद रखोगे रिकम्बिनेंट्स विल बी लेस देन 50%। सबसे ग्रेट रिकम्बिनेंट्स आपको कहां पे मिलते हैं, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में, नो लिंकेज में। ये पॉइंट आप याद रखोगे। तो हम ये बोलेंगे अगर हमारे पास लिंकेज है, लिंकेज थी, लेकिन उसको ओवरकम किससे किया, क्रॉसिंग ओवर ने, लिंकेज बट क्रॉसिंग ओवर, पॉइंट टू बी नोटेड, क्रॉसिंग ओवर है वहां पे। तो याद रखोगे आपको मिलेंगे पेरेंटल भी और आपको मिलेंगे रिकम्बिनेंट्स भी। लेकिन याद रखोगे आप, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं यहाँ आपको पेरेंटल मिलेंगे 100 लेस देन 100% पेरेंटल मिलेंगे, ठीक है ना, और लेस देन, यहां बोलेंगे आपको 100% ग्रेटर देन व्हाट यू कॉल, लेस देन 100% आपको पेरेंटल मिलेंगे, और ग्रेटर देन, और आपको लेस देन 50% आपको क्या मिलेंगे, हाँ, लेस देन 100% आपको क्या मिलेंगे, पेरेंटल, और लेस देन 50% आपको क्या मिलेंगे, मैं ऐसे बताऊंगा आपको क्या होगा यहाँ पे, मैं ऐसे बताऊंगा आपको मिल सकते हैं लेस देन, ऐसे मैं लिखूंगा, ऐसे ठीक रहेगा, 100% आपको क्या मिलेंगे, पेरेंटल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेस देन 100% पेरेंटल मिलेंगे, लेस देन 50% आपको क्या मिलेंगे, लेस देन 50% आपको मिलेंगे रिकम्बिनेंट्स। व्हाई, क्योंकि रिकम्बिनेंट्स ग्रेटर है। 50% कहां पे है, किस पे है 50%, हाँ, ये आप याद रखोगे। तो आप याद रखोगे कि हमारे पास जो रिकम्बिनेंट्स की रेंज है, रिकम्बिनेंट्स की जो रेंज है वो 0 टू क्या है, 50%। और आपको मिलेगी रेंज किसकी, लिंकेज बट क्रॉसिंग ओवर की रेंज आपको 0 टू 50% में मिलेगी। 50% से अबो रिकमेंड नहीं आएंगे, क्योंकि 50% हाईएस्ट है किसके अंदर, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में, और इसकी रेंज आपको लेस देन दी आएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखोगे। तो हमने बोला नो लिंकेज 50% पेरेंटल, 50% रिकमेंड, लिंकेज नो क्रॉसिंग ओवर, तो हम बोलेंगे 100% पेरेंटल, 0% रिकमेंड, लिंकेज बट क्रॉसिंग ओवर याद रखोगे तो आपको पेरेंटल मिलेंगे लेस देन 100%, ठीक है ना, और रिकमेंड्स मिलेंगे आपको लेस देन 50%। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है ना। और लेस देन 50% मतलब रिकमेंड्स की रेंज आपको 0 टू 50% आती है, क्योंकि 50% हाईएस्ट है किसके अंदर, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के अंदर। उससे कम आ जाएगा आपको किसमें, लिंकेज विद क्रॉसिंग ओवर। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है ना। हो गई एक चीज खत्म, ठीक है। आगे चलते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। देखो बेटे, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं 2 तरह के क्रोमोसोम्स यहाँ पे लिखाऊंगा। लिंकेज हम देखेंगे कहाँ, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे ज्यादा पॉसिबल है, कहाँ पे चांसेस क्रॉसिंग ओवर के ज्यादा है। देखो बेटा, किन होमोलॉगस क्रोमोसोम में या किन जीन्स के बीच में, लिंक्ड जीन्स के बीच में ज्यादा पॉसिबल है क्रॉसिंग ओवर। देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिखाऊंगा, आप समझ लो ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, पॉइंट टू बी नोटेड। इशाक होमोलॉगस क्रोमोसोम का थुजु याद, कि ये भी कभी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इशाक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यमिशत जीन्स, और दूसरा जीन यहाँ पे, यहाँ पे भी आप समझ लो, और यहाँ पे व्हाट विल बी हियर, सी कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस विल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है ना। इस होमोलॉगस पेयर। अब मैं दूसरा दिखाऊंगा आपको, समझ लो ये भी यही है, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इंपॉर्टेंट, ये चाहिए होमोलॉगस पेयर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक जीन है, समझ लो आप, ये जीन कैपिटल ए है, ये समझ लो आप स्मॉल ए है, ये जीन यहाँ पे कैपिटल बी है,
और ये समझ लो आप स्मॉल। पॉइंट टू बी नोटेड, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। मुझे बताओ आप, इन दो में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कहां पे ज्यादा है? आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्रॉस इजीली हो सकता है। अब आप याद रखोगे, डिक्रीज इन ए डिस्टेंस ऑफ ए लिंक्ड जीन्स, अगर डिक्रीज हो जाएगी व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स, लेस इज द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्या समझ? मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? लिंक्ड जीन्स, मोर विल बी चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पॉइंट टू बी नोटेड। सो हम ये बोलेंगे ग्रेटर, तो हम ये बोलेंगे ग्रेटर इज डिस्टेंस, greater is distance between in linked genes, more is chances of, यहाँ हम बोलेंगे greater is chance of crossing over, greater is chance of crossing over. Less is distance between linked genes. Less is distance between linked genes. Less is chance of crossing over. लेस से चांस क्रॉसिंग ओवर। अब देखो आपको क्या बताएगा वो क्वेश्चन, वो आपको बताएगा कि हमारे पास दो होमोलॉगस पेयर, समझ लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे वो पूछेगा, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है बेटा, ये समझ लो होमोलॉगस क्रोमोसोम। वो बोलेगा इसमें 15% हो रही है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ 15% जो है इसमें रिकमेंड्स बनते हैं। कादबूजी, पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड, लिसन फर्स्ट, इसमें 15% रिकमेंड बनते हैं। और दूसरा वो दिखाएगा आपको, और वो आपको बताएगा इसमें क्रॉसिंग ओवर से 20% रिकमेंड्स बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको बताएगा एक में 15% है, दूसरे में 20% है, इजंट इट? तो हम यहाँ पे भी बोल सकते थे ना, यहाँ पे जो रिकमेंडेंट्स बनते सिर्फ फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बनते हैं हमारे पास 30% रिकमेंडेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास बनते हैं सिर्फ फॉर इंस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कम है 15% बनते हैं, ये भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि चांस ज्यादा है यहाँ पे लेस चांस है। तो अगर वो आपको 2 DNA दे देगा, 2 क्रोमोसोम्स दे देगा, फिर वो बताएगा इसमें 15% रिकमेंड बनने के चांस है, इसमें 20%, तो आप याद रखोगे इसमें लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होंगी और इसमें लिंक्ड जीन्स के डिस्टेंस ज्यादा होंगे, और जिसमें ज्यादा होगी उसमें रिकमेंडेंट्स ज्यादा फॉर्म होंगे। सो हम ये बोलेंगे ग्रेटर इज द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स, ग्रेटर इज द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एंड वी कैन से मोर रिकमेंडेंट्स आर फॉर्म्ड, मोर रिकमेंडेंट्स आर फॉर्म्ड, परसेंटेज उसकी ज्यादा होगी। और यहाँ पे क्या होंगी? लेस चांसेस, यहाँ बोलेंगे लेस रिकम्बिनेंट्स फॉर्म्ड, तो परसेंटेज कम होगी, ठीक है ना बेटा? तो ये चीज आप याद रखोगे, ये चीज भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस की बात आ गई, अगर लिंक्ड जीन्स के बीच में क्या होगी? डिस्टेंस ज्यादा होगी, मोर विल बी चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अगर डिस्टेंस कम होगी लेस विल बी चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना बेटा? तो अगर हम देखेंगे, लेकिन याद रखोगे आप, लिंकेज की हमेशा रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन जो होगी उसकी जो परसेंटेज होगी दैट विल बी लेस देन 50, वो हमेशा क्या होगी? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कि रिकम्बिनेंट जो हमारे पास होती है उनकी परसेंटेज, उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो किस रेंज में आती है? वो आती है 0 to 50%। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा रिकमेंड्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो आप याद रखोगे वो किस में होती है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जहाँ पे लिंकेज ना हो। और जब लिंकेज हो लेकिन क्रॉसिंग ओवर ना हो तो हमारे पास 100% पेरेंटल है, 0% रिकमेंडेंट्स है। और अगर हमारे पास लिंकेज हो विद क्रॉसिंग ओवर हो तो हमारे पास रिकमेंडेंट फॉर्मेशन है। लेकिन याद रखोगे पेरेंट्स विल बी लेस देन 100%, isn't it? And
recombinants will be less than 50% in case of linkage but crossing over. Point to be noted. तो आप याद रखोगे कि हमारे पास अगर दो लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस है क्रॉसिंग ओवर के और मोर रिकमेंडेंट्स फॉर्म हो सकते हैं. परसेंटेज जो रिकमेंडेंट फॉर्मेशन की वो ज़्यादा होगी, लेस देन 50 आ जाएगी, इसमें आप याद रखोगे. और दूसरी बात है कि अगर लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम हो तो लीस्ट चांस है किसके क्रॉसिंग ओवर के और रिकमेंडेंट परसेंटेज भी क्या होगी वो भी कम होगी. ठीक है ना. सो दिस ऑल अबाउट व्हाट वी हैव इज अ लिंकेज. ठीक है.